सभी स्टूडेंट जुड़ जाया करके हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके अगली हेडिंग है हमारी सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण। सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण। किस तरीके से जो सदिश राशियां हैं इनको दर्शाया जाता, कैसे इनको संकेतित किया मतलब दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, कैसे निरूपण किया जाता है। तो सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण ये हमारी हेडिंग है। जो सदिश राशियां होती हैं उनको जो है दिखाया जाता है, उनके ऊपर तीर यानी जो एरो होता है उसका चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखेंगे सदिश राशियों को, ये नीले पेन से लिखना है आपको। सदिश राशियों को उनके ऊपर क्या करते हैं, को उनके ऊपर उनके ऊपर तीर चिन्ह लगाकर तीर चिन्ह तीर चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। तीर का चिन्ह लगाकर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे बल है हमारा, बल को दिखाते हैं हम लोग फोर्स एफ से। अब फोर्स हमारी एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर इस तरीके से तीर का निशान लगा देंगे। इसी तरह अगर वेग लिखा है, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं वी से। वी एक हमारी वेलोसिटी, एक हमारी सदिश राशि है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, तीर का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह अगर संवेग है, संवेग को दिखाते हैं पी से। पी एक हमारी सदिश राशि है तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे। यही सब होती है हमारी और आदि। ये है हमारे एग्जाम्पल। तो सदिश राशियों को क्या कैसे दिखाते हैं, उनके ऊपर जो है एक तीर का निशान लगा देते हैं, जिससे ये हमें पता चल जाता है कि ये हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशियों का जो ग्राफी निरूपण है, ग्राफ में किस तरीके से दिखाया जाता है, उसके अंदर एक तीर के द्वारा जो है किया जाता है। तीर की जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे ये हमारी तीर है तो ये सदिश की है। यहाँ से ये पुच्छ, ये अंतिम सिरा होता है, ये प्रारंभ सिरा, ये मतलब ये पुच्छ हो गया और ये हो गया हमारा कौन सा, शीर्ष हो गया। तो शीर्ष और पुच्छ हो गया। यहाँ पर ये जो तीर है, तीर का ये हो गया पुच्छ वाला भाग और ये हो गया शीर्ष वाला भाग। तो ये चीज बता रहा है कि पुच्छ से स्टार्ट करिए और जाइए कहां तक, शीर्ष तक। तो ये पुच्छ वाला भाग होता है हमारा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और वो होता है हमारा अंतिम बिंदु। अब इसको अभी बनाना नहीं, अभी जब बताएं जब बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लैंग्वेज लिखेंगे। तो लिखेंगे सदिश का जो ग्राफी निरूपण है, लिखेंगे इसी के नीचे लिखना है सदिश का ग्राफी निरूपण। ग्राफी निरूपण एक तीर के द्वारा किया जाता है। तीर के द्वारा, ग्राफी निरूपण तीर के द्वारा किया जाता है। ये चीज आज तीर के द्वारा किया जाता है। किया जाता है तीर की दिशा,
सदिश की दिशा की ओर, सदिश की दिशा की ओर होती है, सदिश की दिशा की ओर होती, जो तीर की दिशा होती है वो किधर होती है, सदिश की दिशा की ओर होती है। और जो तीर की लंबाई होती है तथा तीर की लंबाई, जो तीर की लंबाई है वो ये बताती है कि उसकी जो तीर की लंबाई है वो बताती है कि किस पैमाने पर इसका परिमाण कितना है। उचित पैमाने पर सदिश के परिमाण को क्या करती है, व्यक्त करती है। तथा तीर की लंबाई उचित पैमाने पर सदिश के परिमाण को, सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, सदिश के परिमाण को क्या करेगी, व्यक्त करती है। ये बात हो गई हमारी। जैसे लिखा है, हम ये तीर बना दी हमने, ये हो गया भाई पुच्छ वाला भाग, ये हो गया शीर्ष वाला भाग, ये हो गए प्रारंभ बिंदु, ये हो गया अंतिम बिंदु। तो ये चीज बता रहा है यहाँ पर, जो लंबाई है ये परिमाण को बताएगी कि कितना मान है इसका, और ये तीर दिशा को बताएगी। एक बार इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार इसको लिख लीजिए, लिख गया तो कमेंट कर दीजिए, आगे नई हेडिंग पढ़ाइए। लिख गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है, आगे पढ़ाया जाए इसको। लिख लिया सभी लोगों ने, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फिर आगे नई हेडिंग पढ़ाई जाए। चलिए आगे डालिए, सदिशों का वर्गीकरण, नई हेडिंग रहेगी हमारी। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको भी कंप्लीट कर लिया जाए। सदिशों का वर्गीकरण, नंबर एक हेडिंग आएगी इसमें, समान सदिश। नंबर एक हेडिंग क्या है, समान सदिश। डालिए हेडिंग सदिशों का वर्गीकरण, और उसके अंदर पढ़ना हमें सबसे पहले समान सदिश। ऐसे सदिश, जो दो सदिश, ऐसे दो समांतर सदिश, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान हो, उन्हें क्या कहेंगे, समान सदिश। यानी उसके लिए जरूरत क्या है कि दोनों क्या होने चाहिए, समांतर, और साथ साथ में उनके परिमाण और दिशा क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो समान सदिश में लैंग्वेज लिखेंगे आप, हम केवल बोलेंगे। लिखिए भाई, ऐसे दो समांतर सदिश, हेडिंग डालकर इसके अंदर लिखना है यहाँ पर नीले पेन से, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं, ऐसे दो समांतर सदिश, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं समान होती हैं,
ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं समान होती हैं समान सदिश कहलाते हैं। परिमाण व दिशाएं समान होती हैं समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। ये फिगर बना लीजिएगा उसके नीचे। उसके नीचे क्या करिए, ये फिगर बना लीजिएगा। उसके नीचे ये वाला फिगर बना लीजिए। समान सदिश कहलाते हैं। फिर ये वाला फिगर बना लीजिएगा। अगर बन गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आगे नई हेडिंग पढ़ाई है। अगर बन गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर बन गया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाइए। अगली हेडिंग है हमारी विपरीत सदिश। नंबर 2 हेडिंग डालिए विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश में क्या है, मान लीजिए ये एक सदिश है ए, दूसरा सदिश ये है बी। अब ये दोनों इनके जो है लंबाई तो बराबर है, लंबाई बराबर है इसका मतलब दोनों के परिमाण तो बराबर हैं, समांतर भी हैं, लेकिन दिशाएं क्या है, एक दिशा इधर है एक दिशा इधर है, दिशाएं विपरीत हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, विपरीत सदिश। तो क्या कहेंगे, विपरीत दिशित। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हों विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे सुनिए, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हों विपरीत सदिश कहलाते हैं। इसके अंदर लैंग्वेज लिखिए, ऐसे दो समांतर सदिश, ऐसे दो समांतर सदिश, लैंग्वेज लिखना है भैया विपरीत सदिश के अंदर। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु, ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु, परिमाण समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हों। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हों विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। फिर ये फोटो बना लीजिएगा। अच्छा, यहां पर परिमाण बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर में बी, वेक्टर बराबर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, अपोजिट। तो दिशा के लिए हम लोग लगा देंगे माइनस। इससे पहले वाले में दिशा भी बराबर था परिमाण भी बराबर था, वहां कहीं पर जगह खाली हो तो आप लिख लीजिएगा ए बराबर में बी, क्योंकि समान भी है, दिशा भी समान और परिमाण भी समान। अब ये वाला फोटो बना लीजिए, इसके नीचे विपरीत दिशा, विपरीत सदिश में ये बना लीजिए। ए बराबर बी तो है लेकिन दिशा अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये भाई बनाइए जल्दी से, फिर कमेंट करिए, फिर अगली हेडिंग पढ़ाइए। इसको बनाना है, फिर जो है आप कमेंट करिए, फिर आगे लिखा करिए। अगली हेडिंग डालिएगा 18। तीसरी हेडिंग है हमारी शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश क्या है, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। शून्य सदिश में लिखिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश
जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। लैंग्वेज लिखिए सीधे सीधे इसके अंदर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। इसे इसे शून्य वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे ऐसे निशान बनाना, इसे जीरो के ऊपर तीर बनाकर इसे शून्य वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे शून्य वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश हो गया। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाते हैं। इसे शून्य वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। लिख गया इतना तो कमेंट करिए, अगली हेडिंग पढ़ाई जाए भाई। कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। कमेंट कर दीजिएगा भैया, फिर आगे पढ़ाया जाए। अगली हेडिंग है हमारी, चौथी हेडिंग है एकांक सदिश। चौथी हेडिंग है हमारी एकांक सदिश। एकांक सदिश में परिमाण कितना होगा? एक होगा। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है सुन लीजिए परिभाषा पहले। ऐसे सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। और एकांक सदिश को, एकांक सदिश के ऊपर क्या करते हैं? कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिखिए इसके अंदर नीले पेन से, ऐसा सदिश जिनका परिमाण एक होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश के ऊपर, एकांक सदिश के ऊपर, एकांक सदिश के ऊपर कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एकांक सदिश के ऊपर कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर लिखना चाहें ए, ए वेक्टर की दिशा में, दिशा में एकांक सदिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए कैप लगा दिया एकांक सदिश। फिर क्या कैसे लिखते हैं भाई? बराबर में ए लिखेंगे वेक्टर वाला, अपान में ए का परिमाण। ये जो निशान होता है ये किसका होता है? परिमाण का होता है, मॉड का। जब परिमाण लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए कैप बराबर ए वेक्टर अपान में ए। किसी का अगर एकांक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके परिमाण से, यानी उसके सदिश रूप को भाग दे देंगे उसके परिमाण से। तो ये हो गया हमारा एकांक सदिश। ये लिख लीजिए, इसको लिखना है भाई, कॉपी में लिखिए अपनी। कॉपी में ये नोट कर लीजिए, पूरा जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पर इसको नोट कर, इसको नोट कर लीजिए भैया जल्दी से। ए की दिशा में एकांक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर अपान में ए का मॉड। इस निशान को क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं, मॉड। परिमाण इसके अंदर।
इसको लिख लीजिए भैया। लिख गया हो तो कमेंट कर दीजिए। लिख गया है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर क्या करते हैं, आज फिर इतना ही रखा जाता है, फिर आगे बढ़ाएंगे। कल से जो है इसके बढ़िया से तुम्हारे चालू हो जाएंगे, डेरिवेशन भी इसके जो है स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाता है।